नमस्कार दोस्तों। धर्म और अध्यात्म में भगवती महिषासुर मर्दिनी के बारे में, जिसकी रचना कालिदास जी ने की है, ये स्तुति हमने कई बार सुनी होगी, हमें अच्छी भी लगी होगी, जब बीच में मन हुआ होगा तब सुन भी ली होगी। लेकिन दोस्तों, जब तक कोई रचना, कोई स्तुति या स्तोत्र या मंत्र, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, तब तक हमारा भाव उसके अंदर नहीं होता। ये जो स्तुति है, ऐ गिरि नंदिनी नंदिति मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शीतकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूत कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल श्रुते। ये भगवती महिषासुर मर्दिनी की स्तुति है। पूर्व काल की बात है। रंभ दानव का एक प्रबल और पराक्रमी तथा अमित बलशाली पुत्र था, जिसका नाम था महिषासुर। उसने अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की। उसकी 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद लोक पितामह ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वे हंस पर बैठकर महिषासुर के निकट आए और बोले, वत्स उठो, अब तुम्हारी तपस्या सफल हो गई है। मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा, इच्छा अनुसार वर मांगो। महिषासुर ने उनसे अमर होने का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा, पुत्र, जन्मे हुए प्राणी का मरना और मरे हुए प्राणी का जन्म लेना सुनिश्चित है, अतएव एक मृत्यु को छोड़कर जो कुछ भी चाहो मैं तुम्हें प्रदान कर सकता हूं। तो महिषासुर बोला, प्रभु, देवता दैत्य मानव किसी से भी मेरी मृत्यु न हो। मेरी मृत्यु अगर हो तो किसी स्त्री के हाथ से ही मेरी मृत्यु निश्चित करने की आप कृपा करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु एवं मस्तु कहकर अपने लोक को चले गए। वर प्राप्त करके लौटने के बाद समस्त दैत्यों ने प्रबल पराक्रमी महिषासुर को अपना राजा बना दिया। उसने दैत्यों की विशाल वाहिनी लेकर पाताल और मृत्यु लोक पर धावा बोल दिया। समस्त प्राणी उसके अधीन हो गए। फिर उसने इंद्रलोक पर आक्रमण किया। इस युद्ध में भगवान विष्णु और शिव भी देवराज इंद्र की सहायता के लिए आए, किंतु महाबली महिषासुर के सामने सबको पराजय का मुख देखना पड़ा और देवलोक पर भी महिषासुर का अधिकार हो गया। भगवान शंकर और ब्रह्मा को आगे करके सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और महिषासुर के आतंक से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसका उपाय पूछा। भगवान विष्णु ने बताया, देवताओं, ब्रह्मा जी के वरदान से महिषासुर अजय हो चुका है। हम में से कोई भी उसे नहीं मार सकता। आओ हम सभी मिलकर सबकी आदि कारण जो माँ भगवती महाशक्ति है उसकी हम आराधना करें। फिर सभी लोगों ने मिलकर भगवती की आर्त स्वर में प्रार्थना की। सबके देखते देखते ब्रह्मादि सभी देवताओं के शरीरों से दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदरी स्त्री के रूप में प्रकट हुई। भगवती महाशक्ति के अद्भुत तेज से सभी देवता आश्चर्यचकित हो गए। हिमवान के भगवती की सवारी के लिए सिंह दिया हिमवान ने, तथा सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत कर दिए। भगवती ने देवताओं पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया। पराम्बा महामाया हिमालय पर पहुंची और अट्टहास पूर्वक घोर गर्जना की। उस भयंकर शब्द को सुनकर दानव डर गए और पृथ्वी कांप उठी। महिषासुर ने देवी के पास अपना दूत भेजा। दूत ने कहा, सुंदरी, मैं महिषासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी त्रैलोक्य विजयी हैं। वे तुम्हारे अतुलनीय सौंदर्य के पुजारी बन चुके हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। देवी, तुम उन्हें स्वीकार करके कृतार्थ करो। भगवती ने कहा, मूर्ख,
मैं संपूर्ण सृष्टि की जननी और महिषासुर की मृत्यु हूँ। तो उससे जाकर यह कह दे कि वह तत्काल पाताल चला जाए, अन्यथा युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है। दूत ने अपने स्वामी महिषासुर को देवी का संदेश दिया। उसके पश्चात भयंकर युद्ध छिड़ गया। एक एक करके महिषासुर के सभी सेनानी देवी के हाथों से मृत्यु को प्राप्त हुए। महिषासुर को भी भगवती के साथ महान संग्राम हुआ। उस दुष्ट ने नाना प्रकार के माइक रूप बनाकर महामाया के साथ युद्ध किया। अंत में भगवती ने अपने चक्र से महिषासुर का मस्तक काट दिया। देवताओं ने भगवती की स्तुति की और भगवती महामाया प्रत्येक संकट में देवताओं का सहयोग करने का आश्वासन देकर अंतर ध्यान हो गई। तो यही महिषासुर मर्दिनी ने देवों की भी रक्षा की थी। यही प्रसंग श्रीमद् देवी भागवत में खूब वर्णन के साथ बताया गया हुआ है। कभी मौका मिले तो आप भी पढ़ सकते हो। और वही महिषासुर मर्दिनी जो देवों की भी रक्षा के लिए हाजिर हो सकती है, उसी देवी की ये स्तुति है गिरि नंदिनी। तो जब भी आप उन्हें पढ़ें, तो अगर आपको इस स्टोरी पता है तो आपका भाव उसके अंदर आ जाएगा और आपको बार बार ये प्रार्थना करने का मन होगा। और आप मन लगाकर ये प्रार्थना करोगे तो देवी की कृपा आपके ऊपर भी अवश्य उतरेगी। नमस्कार दोस्तों, ऐसी ही कुछ बातें लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।